शलोम, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? इस लॉकडाउन के समय में मैं विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। प्रभु ने आपको अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा होगा। बहुत समय के बाद मैं अपने वीडियो के साथ आया हूं और पिछले लंबे समय से इस वीडियो को बनाने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया और बहुत ज़्यादा आत्मिक लड़ाई और हर तरह से बहुत सारी परेशानियों से गुजरना हम सब के लिए जैसे ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के दुख भोग में हमें शामिल होना है। तो इसीलिए हम उस जीत के भी हकदार होंगे अगर हम प्रभु यीशु के साथ उस दुख भोग में शामिल होंगे, क्योंकि प्रभु के पवित्र नाम के कारण सब मसीहों पर परेशानियां आएंगी ही, ऐसा वचन हमें सिखाते हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आज जो विषय मैं आपके सामने लाया हूँ वो विषय इस लॉकडाउन के कारण जो बहुत सारी टेम्पटेशंस और बढ़ गई हैं इंसान के जीवन में, जो किसी भी तरह से बस पैसा कमाना चाहता है और दूसरी चीज़ों को करना चाहता है। इसके बारे में हमारे पवित्र प्रभु ने हमें क्या सिखाया है, वचन हमें क्या सिखाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपके साथ बांटूंगा। तो हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। महिमा स्तुति प्रशंसा तारी धन्यवाद स्वर्गीय पिता सेनाओं के प्रभु परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपकी दया दृष्टि कृपा के लिए, आपके इकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आखनासी के महान बलिदान के लिए, हम सबों के लिए मुक्ति उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु। पावन प्रभु, बहुत समय के बाद आज बहन भाई के सामने आने के लिए आपने सामर्थ्य दी, धन्यवाद। बहन भाइयों को संभाल के रखा। पावन पिता, इस वीडियो के द्वारा जो सुंदर शुभ समाचार को सुनाने के लिए आपने मुझे बिठाया, मेरी ज़बान पे शब्दों को, हृदय में विचारों को दीजिए। ना तो मैं खुद अपने लिए और ना किसी के लिए भी भटकने का कारण बनूं, बल्कि आपके प्रेम में बढ़ने का ही कारण बन सकें। प्रभु, जो भी बहन भाई से देख सुन रहे हैं उन्हें बहुत आय से आशीषित कीजिए। आपके पवित्र प्रेम में वचनों में बढ़ने के लिए सहायता दीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ प्रभु यीशु नासी नाम में। अंधकार की शक्तियों को इस वीडियो पर से देखने सुनने वालों पर से डांट देता और रद्द करता हूँ। प्रार्थना मांगता पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासी नाम है, आमीन। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारी दुनिया में हम जो सुन रहे हैं, न सिर्फ मसीहों पर बल्कि आम लोगों में भी बहुत ज़्यादा चिढ़, गुस्सा, बैर, ईर्ष्या, हर तरह की अस्थिरता, असंयम और बहुत सारी बुरी बुरी बातें जो बढ़ गई हैं। बहुत सारा परसिक्यूशन भी बढ़ गया है, सताव बढ़ गया है। लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लूटपाट, चोरी, हत्या, हर तरह के दूसरों से दुश्मनी रखना। आप किसी से आराम से बात भी करेंगे तो भी अगर आपसे छोटी सी भी गलती हुई तो दूसरा आपको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, यही वो अंत के दिन जिसके बारे में प्रभु ने मत्ती 24 में हमें बताया, किस तरह से संसार में प्रेम भाव घटने लगेगा, किस तरह से संसार में अस्थिरता हो जाएगी। सब प्रभु ने हमें पहले से ही बताया और हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्या हम अलर्ट रह रहे हैं? वचन इसके बारे में हमें क्या सिखाते हैं? हमें वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है, हमें वचनों को मनन करने की ज़रूरत है और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम सब परीक्षा में आते हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब गलती में पड़ते हैं और पाप कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही पापी है। क्या प्रभु यीशु परीक्षा में पड़े? ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु ना पढ़े और हमें बोला कि आप परीक्षा में पढ़े हो तो आप ऐसे करो या वैसे करो। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु भी परीक्षा में आए। प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए
पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में लेके गया और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, लूका की और साथ ही मरकस की किताब में भी पढ़ते हैं। वहाँ पे किस तरह से प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई, आइए हम देखते हैं। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं तीनों गॉस्पल्स में से नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं सिर्फ एक ही गॉस्पल में से पढ़ूँगा, मत्ती की गॉस्पल में से। और आप अगर पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं मरकस की किताब पहला अध्याय 12-13 में, और लूका की किताब 4 और उसका 1 से 14 तक। और मैं आपके सामने जो पढ़ रहा हूँ मत्ती की किताब 4 अध्याय और पहला वचन से। ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु की जब परीक्षा ली गई तो क्या वो परीक्षा में फेल हुए या नहीं, और किस तरह से उस परीक्षा में से गुजरे, और क्या वो शैतान उनको फंसा पाया, आइए हम जानते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने ये वचन क्या उन्होंने अपनी ओर से कहे, क्या उसी वक्त उनको दिए गए? प्यारे भाई बहनों, ये वचन पहले से ही धर्म ग्रंथ में मौजूद हैं। जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 3रा वचन, आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने धर्म ग्रंथ में से ही उन शब्दों को इस्तेमाल किया शैतान के सामने, जब वो शैतान जानता था कि प्रभु यीशु भूखे हैं, उन्हें शारीरिक रूप से भूख लगी है, और वो उस समय उनको परीक्षा ले रहा था उनके खाने के लिए। आज संसार में खाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कुछ भी बहुत सारी ऐसे और रास्ते हैं, और जहाँ भूखमरी वहाँ पे मार लूट-पाट और हर तरह से हत्या, क्या कुछ नहीं हो रहा है। किस लिए? भोजन के कारण। क्या हम उस परीक्षा में से खरे उतर पाते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हम उपवास नहीं कर सकते, हमें भूखा रहना ही नहीं आता या नहीं रह पाएंगे? क्या हमें उपवास करना चाहिए? इस विषय के बारे में मैं आपसे किसी और वीडियो में ज़रूर प्रभु की कृपा से बात करूँगा। आगे क्या हुआ देखते हैं। तब इब्लीस यानी शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। फिर से शैतान ने प्रभु को, उसने देखा कि प्रभु यीशु ने धर्म ग्रंथ में से वचनों को उसे जवाब दिया, तो उसने धर्म ग्रंथ में से ही वचनों को उठाया। याद रखिए, शैतान भी धर्म ग्रंथ के वचनों को जानता है। उसने धर्म ग्रंथ में से यानी कि भजन संहिता 91 और उसका 11वां वचन से लिया और प्रभु यीशु के सामने उन वचनों को कहा कि आप यहाँ से छलांग लगा दीजिए, आपको स्वर्गदूत बचा लेंगे। उसने वचनों का गलत इस्तेमाल किया और ऐसा प्रभु को कहा कि आप छलांग लगा दीजिए। प्रभु यीशु ने इसके जवाब में क्या कहा, आइए सुनते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब क्या प्रभु यीशु ने फिर से ही अपनी ओर से कहा? अब क्या प्रभु यीशु ने फिर से अपनी ओर से ही कहा? नहीं, फिर से उन्होंने धर्म ग्रंथ में से ही वचनों को लिया और कहा, क्या कहा? और ये व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 16 वचन से कहा। क्या कहा था? मैं आपके सामने दोबारा से पढ़ता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। प्यारे भाइयों बहनों, देखा प्रभु यीशु की परीक्षा की गई, और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षा आती है कि प्रभु यीशु, जिस तरह से प्रभु यीशु को ये आजमाइश आई कि वो परमेश्वर की उस ताकत को उसे इस्तेमाल करे जो प्रभु यीशु को दी गई थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे इंसानी रूप में आने के कारण से कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, वो सारी सामर्थ को छोड़ रखा था।
और शैतान उसी सामत को आजमाइश के लिए, परमेश्वर को आजमाने के लिए ये बात बोल रहा था कि परमेश्वर तो तुझे स्वर्गदूतों के द्वारा बचा लेंगे, तुझे मरने नहीं देंगे, इसलिए छलांग लगा दे। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत बार आता है, मैं प्रभु को कहूँगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, किसी ने हमारा बुरा किया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हम अपने दुश्मनों से प्रेम करें, हमारे बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करें। क्या हम ऐसा करते हैं, या उस समय हमें ये धमकियाँ देते हैं कि परमेश्वर तेरा ये बिगाड़ दे, या परमेश्वर तुझे मार डाले या ख़त्म कर दे, परमेश्वर तेरा नाश करे? क्या हम ये कहते हैं? हम इस परीक्षा में बहुत बार आते हैं। आप अपने मन में विचार करिए और सोचिए, और ज़रूर अगली बार से प्रभु आपको सहायता देंगे इस परीक्षा से बचने के लिए, जैसे प्रभु यीशु ने हमें उदाहरण दिया कि वो इस परीक्षा से कैसे बचे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्यारे भाई बहनों, ये वही 3 परीक्षाओं में से एक परीक्षा है जो आज के संसार में भी हर पल हर इंसान के जीवन में घटित हो रही है। इंसान कुछ भी पाने के लिए, धन दौलत, अपना नाम शोहरत और हर तरह के फ़ायदे को उठाने के लिए, अपने लिए सोचने के लिए, अपने लिए ही सोचने के लिए शैतान की हर बातों को मानता है। अब आप सोचेंगे, शैतान ने कोई किताब तो लिखी नहीं, ना उसने कोई ऐसे शब्द कहे कि उसे मानकर चलता है। याद रखिए, परमेश्वर की बात की उल्लंघना, वचनों की उल्लंघना करना शैतान की बात को मानना है। तो प्रभु ने कहा, जिस तरह से शैतान ने इस बात को कहा है कि सारा संसार का वैभव उसे, धन दौलत उसे दी गई है, तो जो उसे झुककर प्रणाम करेगा उसे वो देता है। तो क्या आप और मैं, हम इस परीक्षा में हर बार नहीं पढ़ते? शैतान कहता है ऐसा कर दे, कोई बात नहीं, सारी दुनिया करती है, तू भी कर लेगा तो कौन सी बड़ी बात है। और ये उसको झुककर प्रणाम करने जैसा हुआ कि उस धन दौलत को पाने के लिए जो शैतान ने कहा कि उसे दी गई है, इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हाँ, परमेश्वर भी हमें धन दौलत देता है, लेकिन वो धन दौलत इस तरह से नहीं कि हमें किसी भी तरह से बस मिल जाती है। नहीं, हमें मेहनत से, हमारी मेहनत की कमाई से, प्रार्थना के द्वारा, जो प्रभु हमारे लिए जिस अधिकार को हमें देता है, वही हमारे लिए धन दौलत है। और सबसे बड़ी धन दौलत तो आत्मिक उन्नति, शारीरिक तंदुरुस्ती, परिवार में प्रेम और शांति है। इससे बड़ी धन दौलत और कुछ भी नहीं कि प्रभु ने हमें मुक्ति उद्धार प्रदान किया अपने इकलौते पुत्र के महान बलिदान के द्वारा। हमें कौन सी धन दौलत चाहिए, हमें इसे चुनना होगा, क्योंकि दोनों धन दौलत में से एक धन दौलत अगर हम चुनेंगे तो ये तय किया जाएगा कि हम किसकी ओर हैं, परमेश्वर की ओर या उस दुष्ट की ओर। क्योंकि वचनों में ये भी कहा गया है कि अपने लिए धन दौलत धरती पर इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा लगता है, ना वो गलती ना चुराया जा सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, वचन आगे और क्या कहते हैं, मैं आपको याकूब की किताब में लेके चलता हूँ। याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय 14वां वचन क्या कहता है कि कोई भी इंसान अपने ही कारण से टेम्पटेशंस में, यानी कि प्रलोभन में फंसता है। परमेश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देता, इंसान अपने प्रलोभनों के कारण ही बुराई में फंसता है। आइए हम याकूब की किताब 1 अध्याय 14वां वचन पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या हमें प्रलोभन में फंसना चाहिए? प्रलोभन क्या है? जो हमारे मन में इच्छाएं उठती हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास गाड़ी बंगला, मेरे पास हर तरह के ऐशो आराम सुविधा, मेरे परिवार के पास हर चीज़ डबल डबल हो। ये सब है वो प्रलोभन जो हमारे मन में, हमारे हृदय में बनी रहती है। मैं और कमाई करूं, मैं और कमाऊंगा। प्यारे भाइयों बहनों, हाँ, हमें मेहनत करनी है, लेकिन हमें पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। पैसा तो अपने आप आ जाएगा।
हमारी मेहनत इसलिए है कि प्रभु ने जहाँ कहीं भी हमें नियुक्त किया, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कहीं भी जहाँ भी हमें रखा है, प्रभु की महिमा करें। सबको बताएं कि परमेश्वर दयालु और प्रेमी है, परमेश्वर हम पर दया करता है। हम सब पापी, हमें अपने पापों से तौबा करनी है, पश्चाताप करना है। इसलिए हम इस संसार में भेजे गए हैं, चुने गए हैं। और संत पौलुस इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। 1 तिमुथी उसका 6 अध्याय और 7वां वचन से, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। तो सुना भाइयों बहनों, वचन क्या कहते हैं कि हमें किस चीज़ की दौड़ करनी है, हमें किस चीज़ के लिए भागना है। हम सब अपने अपने मुक्ति उद्धार के लिए भी मेहनत करें और साथ ही दूसरों को भी बताएं कि वो भी मुक्ति उद्धार प्राप्त कर सकते हैं जो उनको दिया गया है। लेकिन क्योंकि हमारे अपने बहुत बुरे कामों के कारण, प्रलोभनों के कारण जिसमें हम फंस जाते हैं, हम ये जान नहीं पाते। और शैतान यही चाहता है कि हम ये कभी ना जान पाएँ कि सच क्या है, सच्चा जिंदा परमेश्वर हमें किस तरह से प्यार करता है और वो हमसे क्या चाहता है। हमेशा की तरह फिर से मैं आपको इनकरेज करता हूँ, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना। हम अंत के समय में हैं, हमें नहीं पता प्रभु कब आने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जल्द आने वाला है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। अब हमारा सोने का समय नहीं, जागने का समय है। संसार भर में कितनी जगहों में और हमारे देश में भी कितना ज़्यादा बहन भाइयों पर जुल्म ढाया जाता है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, जो जा चुके संसार, जो पवित्र लोग, जिन्होंने पवित्र नाम के कारण जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के लिए और हमारे खुद के लिए, हमारे परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे आखिरी सांस तक हमें मजबूत बना के रखे। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको इनकरेज करता हूँ। याद रखिए, हम सब स्वर्ग में मिलना चाहते हैं, प्रभु के चरणों में जाना चाहते हैं। वहाँ पे जाना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक ऐसा सुंदर राह दिया है जो हमारे लिए गारंटी है इस बात की कि हम प्रभु के पास पहुँच सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैं भी आपके लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ और करता रहूँगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। गॉड ब्लेस यू।